अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आप सब लोग हमेशा अपनी दिल की बात करते हैं जब दिल की बात होती है कि आज दिल मेरा उदास है, आज दिल बहुत खुश है और आपने मेरा दिल दुखा दिया। लेकिन जब हम इतनी दिल की बात करते हैं तो हमें अपने दिल के लिए बड़े कुछ ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिस तरह से अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी पेन हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और हम जब दिल की बात करते हैं, अपने पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तानियों के दिल के काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो इन्हें लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स हैं जो दिन रात आप लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो आज पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त से बड़े टॉप के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं NICVD का नाम लूंगी, जिसने कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट, तो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिर सगीर साहब। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। भाई थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। आज ये दिल का मामला जो है ना, ये खत्म करेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कहते हैं आज मेरा दिल जो है वो बहुत उदास है, आज दिल ये कह रहा है, आज दिल वो कह रहा है। लेकिन आप यकीन माने, ये जो पाकिस्तानी कौम है उस तरह से अपने दिल की हिफाजत नहीं करती। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे जो पाकिस्तानी कौम है ना, बेसिकली दिल के बड़े, कुशादा दिल जिसको कहना चाहिए, दिल के बड़े हैं, उनको फ़िक्र नहीं होती, फ़िक्र फाका नहीं है उनको कोई, इसलिए वो हर वक्त जो है ना रिलैक्स मोड में रहते हैं। डेफिनेटली दिल जो और एज ए ऑर्गन बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसके अलावा भी ऑर्गन्स हैं, तो यकीनन दिल से रिलेटेड जो जज्बात हैं, जो शायरी वाली चीज़ें हैं, वो अपनी जगह, मगर दिल की सेहत के लिए आपको अपना एहतियात, अपना ख्याल करना होगा। बहुत अच्छी बात की। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि आप जो है NICVD की जो है आप नुमाइंदगी भी करते हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे अपने लोगों के मुतालिक, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे पाकिस्तान से जो है लोग आ रहे होते हैं, सिंध से लोग आ रहे होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि किस तरह से लोगों की खिदमत की जा रही है दिन रात, और क्योंकि इसके जितने भी ऑपरेशन हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, वो सिर्फ कराची में नहीं, कहाँ कहाँ मौजूद हैं और कहाँ कहाँ लोग जो है वो आप तक पहुँचते हैं और अपने दिल को सेहत याब करते हैं। देखिए, मैं इस बात से शुरू करूँगा कि NICVD जो है ना, वो कराची का अस्पताल नहीं है। NICVD और उसका नेटवर्क जो है ना पूरे पाकिस्तान के लिए है। अगर आप नंबर्स की बात करते हैं, तकरीबन 11 लाख मरीज़ हमने देखे हैं पूरे पाकिस्तान के, जिसमें तकरीबन पूरे पाकिस्तान से बात करें जी। और ये पेशेंट्स कहाँ कहाँ से आ रहे होते हैं? ये इसमें 6.5 लाख पेशेंट जो है ना बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, और तकरीबन 2.5 लाख जो है पंजाब से, और बकाया फिर KPK और दूसरी जगहों के हैं। ये तो वो पेशेंट हैं जो हमारे सिंध सूबे से बाहर के हैं। अगर सिंध सूबे में आप देखें तो 2015 में हम जो मरीज़ देखते थे वो तकरीबन 5 लाख मरीज़ देखते थे साल के। आज 2023 के एंड पे जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो ये बता रहा है कि हम 24 लाख मरीज़ हमने देखे हैं एक साल में NICVD और उसके नेटवर्क में। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हम कितनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, अभी हम आगे डिटेल बात करेंगे, तमाम का तमाम इलाज जो है वो फ्री है, चाहे वो 1 रुपये का काम हो या वो तकरीबन 50 लाख का काम हो, वो तमाम का तमाम काम फ्री होता है। हमने मरीज़ से किसी किस्म की कोई बात ही नहीं करनी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी आपने कहा हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हम बात इसी पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की जाने से बड़ी सपोर्ट होती है। सबसे पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस, कुछ ऐसी सर्जरीज होती है जो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस भी कराया हुआ है। वो कौन सी चीज़ें जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया दिल के हवाले से, इलाज के हवाले से? और जहाँ हम सिंध गवर्नमेंट का भी इसलिए जिक्र करना चाहेंगे, फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपने कहा ना बिल्कुल फ्री होता है, कोई एक पैसा आवाम से, पब्लिक से नहीं लिया जाता। क्योंकि आमतौर पर हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन वो फेज़, वो पिक्चर नहीं दिखाते जहाँ पे आवाम के लिए खिदमत की जा रही होती है। तो वो उस हवाले से बताएं कि कितने फंड्स होते हैं, किस तरह से जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। देखें, हम ब्रॉडली अगर कहें तो जो ये हमारा 2015 में प्रोग्राम शुरू हुआ था, बुनियादी तौर पे वो इस नीयत से शुरू हुआ था कि हार्ट अटैक के पेशेंट को स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी मिले ट्रीटमेंट वाइज। तो उसको देखते हुए हमने प्राइमरी PCI प्रोग्राम, जिसको कहते हैं कि जो हार्ट अटैक के मरीज़ हैं उनको इमरजेंसी में आर्टरी को खोल दिया जाता है, हमने वहाँ से स्टार्ट किया था। और वो स्टार्ट के साथ हमने इस फैसिलिटी को एक्सपेंड किया
सखर में हमारा एक 400 बेडेड स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है। उसके बाद फिर हमने सेवन में खोला, खैरपुर में खोला, लाड़काना में खोला, देन नवाबशाह में, फिर उसके बाद हैदराबाद, देन टन्नो मोहम्मद ख़ान, फिर मिट्टी और लास्ट में हमारा लियारी है जो 2021 में खुला है। ये 9 अस्पताल और हमारा NICVD ये सब मिला के ना पूरी सर्विसेज दे रहे हैं। अभी 10वें हॉस्पिटल पे हम नहीं पहुंचे, वो जो लांडी में आप मुझे बता रहे थे। वो लांडी हमारा फ्यूचर प्लान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा इंशाल्लाह कार्डियक सेटअप होगा। दुनिया का? जी, 1200 बेडेड डेडिकेटेड कार्डियक हॉस्पिटल होगा। वेरी नाइस। तो उसके कम से कम 5 साल लगेंगे। जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं, एक तो हार्ट अटैक की दे रहे हैं, ये तमाम की तमाम फैसिलिटी फ्री है और 24 घंटे है इसकी सर्विस। इसके बाद जो दूसरा बड़ा काम हम अब जो शुरू किया है वो न्यूरो इंटरवेंशन उसको कहते हैं, कि वो जो मरीज़ आते हैं फालिज के, जिनकी शरियानों में खून जम जाता है, तो वो इमरजेंसी में हम खोलते हैं। वो कराची हमारा जो सेंटर है उसमें हम 200 कर चुके हैं और अब हमने 15 दिन पहले टन्नो मोहम्मद ख़ान में शुरू कर दिए हैं, वहाँ भी 5 हो गए हैं और विद इन अ मंथ होपफुली हम सखर स्टार्ट कर देंगे और एंड ऑफ द ईयर नेक्स्ट ईयर में हमने 2 और खोलने हैं। बुनियादी तौर पे ये सारी चीज़ें मनी इंटेंसिव हैं, तो हमें प्लानिंग इस तरह करनी होती है कि हमारा बजट जो है, जो हमें बजट मिलता है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसकी एलोकेशन में ये सारी चीज़ें हम फिर डिसाइड। एक अगर मैं आपको न्यूरो इंटरवेंशन की बात करूं कि न्यूरो इंटरवेंशन का एक केस तकरीबन 15 से 20 लाख उसका खर्चा होता है, तो हम वो फ्री करते हैं। और कितने केसेस आप लोग कर लेते हैं अगर आप ये बता रहे हैं तो? अभी तक हमने कराची में 200 कर लिए और टन्नो मोहम्मद ख़ान में 5 हो चुके हैं, तो वो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि ये सारी एक्यूट इमरजेंसी है। एक्यूट इमरजेंसी में आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह हार्ट अटैक का जो मरीज़ है उसमें 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च होता है, तो वो भी पिक एंड चूज़ नहीं होता। कराची की हमारी जो स्टैटिक्स ऑन एवरेज आते हैं 35 से 40 हार्ट अटैक डेली आते हैं। कितने नंबर रोजाना के आप कितने नंबर्स बता? 35 से 40। और ये आप देखें कि नंबर बढ़ रहे हैं वक्त के साथ? बढ़ रहे हैं। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहत पे फिर अभी आते हैं, पहले मैं आपको अपने प्रोसीजर्स का बता दूं। थर्ड, जो हम एक नई चीज़ तो नहीं कहना चाहिए, सारी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही थी कि उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी, महंगा प्रोसीजर था। उसको हम टैवी कहते हैं, जो दिल का सबसे बड़ा वेल्व होता है, एओर्टिक वेल्व, जो पूरे जिस्म को खून की सप्लाई दे रहा होता है, वो वेल्व जो है ना जब ख़राब हो जाता है तो उसके लिए ये मोडालिटी सारी दुनिया में इस्टेब्लिश अब हो चुकी है। वो अब हम भी कर रहे हैं। हम तकरीबन 150 केसेस वो कर चुके हैं। वो भी तकरीबन प्रोसीजर हमें 35 से 40 लाख का पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप इजाज़त दें प्लीज़। ये बताएं, जितने भी हार्ट के पेशेंट होते हैं उसमें ख़वातीन ज़्यादा होती हैं या मेल? ये तो आज बता दें प्लीज़। ये देखें हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसमें 52-48 के अराउंड रहता है रेशो। ओल्ड एज में थोड़ा बराबर हो जाता है, मगर जेंडर की बात हो रही है कि मैं जेंडर की बात करूँगा। 52% तकरीबन मेल है, 48% फीमेल्स हैं, यानी फीमेल का कम ही है, थोड़ा सा कम है। अब उसमें डिजीज़ पैटर्न पे है, कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ में थोड़ा मुख्तलिफ है, वेल्वुलर में मुख्तलिफ है, मगर जनरली बात है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ। अगर यही चीज़ आप बच्चों की तरफ आएँ तो पहले आपके शायद नॉलेज में होगा कि बड़ा कॉमनली था ये फिनोमेना के इंडिया जा रहे जी। तो अल्लाह का करम है, हमारे पास इतनी अच्छी एक्सपर्टीज़ हो गई है, हमारे सर्जन्स वर्ल्ड क्लास पे काम कर रहे हैं कि अब कोई पेशेंट हमारा अच्छा ये वाकई काफ़ी अरसे से हमने न्यूज़ भी नहीं सुनी, क्योंकि न्यूज़ इसलिए कि हमने एक्सपेंड कर दिया हमारा पीट्स का माशाल्लाह डिपार्टमेंट विद सर्जरी के साथ इस वक्त वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दे रहा है। और अगर आप कभी कार्डियो की तरफ आएँ तो कार्डियो में एक अलग से जो है ना 8 स्टोरी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की डेडिकेटेड बिल्डिंग बन रही है, जिसमें अक्रॉस द बोर्ड और एडवांस फैसिलिटीज़ भी होंगी, जो अभी हैं उससे और एडवांस। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम दिल की बात कर रहे हैं तो हम एक डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहेंगे कि वो अपने दिल का कैसे ख्याल करते हैं। एज ए डॉक्टर तो अगर मैं बातें करूंगा तो शायद ये मुझ पे फिट नहीं होगी मगर देखिए देखने वाले आपका असर लेंगे, बस आप देख लें कि आप क्या कहने जा रहे हैं। जी जी, आम तौर पे जो है
एज ए डॉक्टर हेल्दी हैबिट्स के लिए अपनी तरफ से कोशिश होती है, मगर चूंकि हमारे जो जॉब की नेचर है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस का फैक्टर इतना होता है कि फिर जब घर आते हैं तो फिर आराम ही कर रहे होते हैं। डेफिनेटली वॉक करना, जॉग करना या वर्कआउट करना वो एक विल चाहता है। आपके पास विल होगी तो आप करेंगे, मेरे में शायद कम है मगर इसकी बहुत ज़रूरत है हर एक के लिए। अच्छा ये मैं डॉक्टर आगे बताता हूँ आपको। मैं थोड़ा सा और आपको बताऊँ कि जो हम बच्चों के बाद अगर आते हैं ना, एक जो नई दूसरी चीज़ है, जो हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, उसके लिए भी जो एडवांस काम है वो दुनिया का वो सारा काम हमारे पास हो रहा है, जिसमें दिल की बैटरी लगना, एडवांस किस्म की बैटरी लगना, दिल के अंदर डिफिब्रिलेटर एक स्पेशल किस्म के होते हैं वो ये लगते कितने हैं। अरसे से ये बैटरी और जिस तरह से आप ये लोग सारा सिलसिला पहले चल रहा था मगर पैची था, मगर 2015 के बाद से ये काम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है। अब वो एक्सपेंड इसलिए हुआ है कि सारी फैसिलिटी थी और ये कि उसमें हमें सब फ्री कर रहे थे, तो इसलिए फिर हमने अक्रॉस द बोर्ड हर फैसिलिटी को अवेल किया है और वो सारी चीज़ें जो है ना हमने पेशेंट के लिए प्रोवाइड की हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने इसलिए आपसे सवाल किया था क्योंकि एक डॉक्टर की सेहत अच्छी होगी तो वो जाहिर सी बात है दूसरों के लिए भी काम उस तरह से कर सकेंगे। जिस तरह से आप देखते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आप डायरेक्टर भी हैं, दीगर जिम्मेदारियां भी हैं, फिर जनरल सेक्रेटरी भी हैं अपनी फील्ड में रखते हुए दीगर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो किस तरह से मैनेज करते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां वक्त के साथ साथ आपकी बढ़ रही हैं। डेफिनेटली उसके लिए आपको अपना थोड़ा सा शेड्यूल जो है उसको प्लान करना होता है। जैसे कि अब हमारी एज ए जनरल सेक्रेटरी सोसाइटी की जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, इंशाल्लाह अप्रैल में हमारी होगी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो वो 4 दिन होते हैं। तो उस 4 दिनों में हम अपना शेड्यूल इस तरह रखते हैं कि मेरा ज़्यादा टाइम जो है ना फिर वहाँ कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन में लगे। मैं उसका जो है जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और तो कौन सी सोसाइटी है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, उसका मैं कोर्स डायरेक्टर भी हूँ और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। फिर इसके अलावा मेरी कुछ टीचिंग एंड ट्रेनिंग से रिलेटेड, क्योंकि हमारा सारा काम ये है कि हमने जो है ना लोगों को ट्रेन करना है ताकि फ्यूचर में वो आम पब्लिक के लिए भी और हमारे लिए भी। तो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन की जो कार्डियोलॉजी की फैकल्टी है उसमें मैं सेक्रेटरी हूँ, तो उसके लिए अपना टाइम निकालना, तो हर चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके हम मैनेज करते हैं। और आजकल क्योंकि आपको पता है कि ये AI का दौर है, तो उसमें आपके लिए आसानी बहुत हो जाती है कि आप जो है ना वर्क फ्रॉम होम या जूम पे मीटिंग इस तरह कर लेते हैं, तो मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि अवामी सवाल है, हम देखते हैं कि जब भी सरकारी इदारों की अस्पताल की बात आती है आवाम हमेशा नाराज़ ही रहती है, तो तनकीद को आप किस तरह से लेते हैं? तनकीद को हम इस तरह लेते हैं कि देखें आप अगर हमारे कार्डियो में अभी भी आए ना आप, तो लोग बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, मरीज़ उनके हैं, रश बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रश है। और अगर मैं अपनी वालदा को लेके आऊँगा हार्ट अटैक के साथ, उस रश में मुझे इनरोड करना है अंदर, तो मैं तो पहले ही गुस्से में था और गुस्से में हूँगा। मगर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है शायद कि हम फ्री कर रहे हैं काम, तो अल्लाह की तरफ से ये नेमत है कि हमारे कार्डियो में आपको शाज़ो नादिरी कोई झगड़े की बात पता चलती हो। वजह से उसकी है कि जो भी मरीज़ आता है उसको उसी वक्त अटेंड किया जाता है, सर्विस दी जाती है। हार्ट अटैक का मरीज़ बग़ैर किसी, अगर मुझे फ़ोन भी आता है किसी को कि भाई ये पेशेंट है, उनको हार्ट अटैक हुआ है, दूसरे अस्पताल से हैं, तो मैं वहाँ फ़ोन नहीं करता हूँ, मुझे पता है कि वो सीधे कैथ लैब जाएगा, उसकी आर्टरी खुल जाएगी। तो वो तनकीद जो लोग करते हैं उनको हम समझा देते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रोफेशनल तनकीद करने वाले होते हैं, तो वो हम दरगुजर कर देते हैं। नहीं, वो देखें हर जगह रहता ही है, जाहिर सी बात है, आवाम का रद्द अमल कोई अच्छा कहीं बुरा कोई इस तरह से आता ही रहता है। मुझे ये बताएं, अभी आप लोगों ने, हमने देखा कि अभी एक और आपने बड़ा ज़बरदस्त सा कदम उठाया है, जहाँ पे कोई इमरजेंसी हो, चेस्ट पेन हो, तो उस हवाले से आपने जो यूनिट आप लोगों ने जो खोला है उस हवाले से आप बताइएगा, क्योंकि हाई कोर्ट और दीगर कोर्ट्स में जो है अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली आप लोगों ने इसको जी हाँ, जो हमारा अभी 18th यूनिट इंस्टॉल हुआ है वो हाई कोर्ट में हुआ है। इसकी जो थीम यही थी कि कराची शहर में लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, आप NICVD जो है आपका सदर में है और मैं रहता हूँ मलीर में। अब मैं जब शाम, इसमें एक और बात भी ऐड कर दूं, और ट्रैफिक जितनी हमारी होती है उसका भी बड़ा एक मसला है, बहुत मेजर रोल है। बिल्कुल। तो मैं जब रात को जाऊँगा NICVD से मलीर अपने घर, और मुझे थोड़ा सा भी अगर कोई पेट में दर्द वर्द होगा या सीने में दर्द होगा, तो एक जनरल
थिंकिंग है कि जी नहीं गैस का दर्द सुबह दिखा देंगे, हाँ ये बिल्कुल है, ये आम सोच है। तो वो गैस का दर्द कभी कभी गैस का दर्द नहीं तो होता। कैसे हम इसको कर सकते हैं, थोड़ा हमें भी बता दें तो कि उसके लिए आसान सा तरीका है कि आप किसी करीबी हमारे चेस्ट पेन यूनिट पे चले जाएं। चेस्ट पेन यूनिट में आपकी ईसीजी होगी, हमारा फुली ट्रेन डॉक्टर 24 आवर वहाँ होता है, और फ्री है वो टोटली फ्री है, वो असेस करेगा, वो आपसे हिस्ट्री लेगा, सारी चीज़ें देखेगा, ईसीजी देखेगा। अगर उसको शक भी हुआ तो उस शक की बुनियाद में एम्बुलेंस खड़ी होती है, कार्डियो आ जाएगा मरीज़, और इनिशियल ट्रीटमेंट जो वहाँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दें। और अगर ये चीज़ है कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं तो उनको ट्रीटमेंट दे के भेज दिया जाएगा। ये चेस्ट पेन यूनिट जो है ना इसी नीयत से बनाए गए थे, और इनकी थीम ये थी कि जो बड़े बड़े मेजर इंटरसेक्शंस पे ओवरहेड ब्रिजेज हैं उनके नीचे खड़ा किया जाएगा, और वहाँ से जो करीबी आबादी के लोग हैं वो आते हैं और ट्रीट होते हैं। तो कोई नंबर्स मौजूद हैं कि एक दिन में कितने केसेस आपके पास रिपोर्ट होते हैं? डिपेंड करता है, कहीं 600 आ रहे हैं, कहीं 400 आ रहे हैं, मगर पूरे साल में तकरीबन 7 लाख मरीज़ जो हैं 9 लाख मरीज़ हमारे चेस्ट पेन यूनिट्स में आते हैं। और उसमें जो कमाल की बात है कि उसकी अफादियत इस तरह शो होती है कि उसमें से 30,000 पेशेंट वो हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ था, आपने तो जिंदगी उनकी दे दी है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी और आपने कार्डियो उनको शिफ्ट किया। अब हमने पिछले 6-8 महीने से ये किया है कि वहाँ से टेलीमेट्री होती है, सारा डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है कार्डियो में, और कार्डियो में जब वो मरीज़ आता है तो वो इमरजेंसी में नहीं जाता, वो सीधे कैथ लैब में आता है और उसकी एंजियोप्लास्टी होती है। और मैं यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूँगी। हम ये देखते हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो कार्डियो की बात हो या दीगर उस हवाले से बात हो, मेडिकल की बात हो, जो हमारे बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं ना, वो बाहर बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रहे होते हैं, अर्न भी कर रहे होते हैं, और खिदमत यहाँ पे भी है वहाँ पर भी है। लेकिन तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताएं, डेफिनेटली आपको भी बड़ी अच्छी ऑफर्स आई होंगी, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स बहुत मशहूर हैं, चाहे वो यूएस बात हो चाहे वो यूके की बात हो, बहुत मशहूर है और बड़े बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं। तो यकीनन आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी ऑफर्स आई होगी, फिर अब जाहिर सी बात हम ये भी देख रहे हैं कि आप वहाँ नहीं, आप यहाँ बैठे हुए हैं। देखें, डेफिनेटली मनी इज़ अ फैक्टर, ऐसी बात नहीं है कि मैं खाम कोई जो है ना कहूँ कि नहीं। हमारा जो कार्डियो का अभी जो नया सेटअप बना था 2015 में, उसमें थीम यही थी कि हमारे जितने कंसल्टेंट हैं उन्होंने 24 आवर कार्डियो में काम करना है, तो हमारा कोई कंसल्टेंट प्राइवेट जॉब नहीं करता। आप रात को 2 बजे चले जाएं, आपको कंसल्टेंट मिलेगा। हमने वहाँ पे वर्कलोड को देखते हुए असेसमेंट के बाद ये डिसाइड किया कि एक कंसल्टेंट जो है ना 6 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो रात को 12 बजे जो आता है वो सुबह 6 बजे चला जाता है, और 6 बजे दूसरा आता है, फिर वो सुबह 12 बजे जाता है। तो इस तरह जो है ना हमने 6-6 घंटे का एक रिदम बनाया है। दूसरे उन डॉक्टर्स को जो कि कर रहे हैं वो तो हार्ट अटैक के पेशेंट्स को कैटर कर रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे भी रोटेशन है। उसके अलावा इंसेंटिव्स हैं कि आप जो है ना शाम को आफ्टर आवर्स में वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो आपके पैकेजेस हैं वो इतने कर दिए गए हैं कि किसी को ये परेशानी नहीं हो वेरी नाइस कि भाई बच्चों की एजुकेशन, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बच्चों की एजुकेशन, गाड़ी, खाना पीना, ये तो वो मेरे तो ख्याल डॉक्टर में साहब यही बात हुई कि अगर यही चीज़ अगर हमारे मुल्क में अगर फराम कर दिया जाए तो लोगों को ज़रूरत ना पड़े कि वो बाहर जाएं और फिर काम करें, कुछ ऐसा ही है? डेफिनेटली होना चाहिए, मगर ये डेफिनेटली काफ़ी बड़ा बर्डन होता है, फाइनेंशियल बर्डन। अभी इस वक्त लेकिन एनआईसीवीडी इस चीज़ को देख भी रहा है और कर भी रहा है, अपने डॉक्टर्स का भी ख्याल कर रहा है, अपनी टीम का भी ख्याल कर रहा है और आवाम का भी ख्याल कर रहा है। डेफिनेटली अब देखें ये चीज़ जो है ना खान में भी है, उनका पेशेंट, उनका भी डॉक्टर जो है ना बाहर नहीं प्रैक्टिस कर सकता, और यही चीज़ सूट में भी है। वो सारे मॉडल्स को हमने देख के फिर एक मिक्स मॉडल बना के कार्डियो के लिए हमने किया था, ताकि मरीज़ की केयर जो है ना बग़ैर किसी उसके हो। वरना होता क्या है कि मैं अगर मेरी ड्यूटी है और मैंने कहा कि नहीं जी मैं जा रहा हूँ OMI में केस करने, तो अपने जूनियर को बोलूँगा तुम बैठ जाओ, मैं आता हूँ 15 मिनट में। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। डे 1 से ये चीज़ मेंटेन है, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा डॉक्टर जो है
प्राइवेट में चला जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे जैसा मैंने आवाम की जानिब से तो एक सवाल कर दिया गया कि वो शिकायत करते हैं, मैं चाहूँगी कि आप आवाम के लिए भी बताएं, क्योंकि आप लोगों को जितना प्रेशर, जितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, फिर भी आप लोगों की कोशिश होती है कि लोगों को ज़िंदगी जो है अगर खुदा न खास्ता ख़तरे में, उस ख़तरे से निकाला जाए, उनकी खिदमत की जा सके। उनको भी आप हमें एजुकेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि देखिए हर वसाइल कम हैं, चीज़ें कम हैं, फिर भी आपकी टीम और आप लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे देखें, हमारे लोग जो है ना समझदार हैं। बुनियादी चीज़ ये होती है कि अगर आप उनको जो है ये समझें कि वो समझदार नहीं है, तो फिर वहाँ झगड़ा होता है। जब मरीज़ आता है, आप उनको फैसिलिटेट करते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए कुछ सिर्फ एक चीज़ की कमी है, क्योंकि वो पुराना अस्पताल है, 1963 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। स्पेस की कमी की वजह से अटेंडेंट्स के बैठने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, तो वो होता ही है कि बेचारे मरीज़ तो चले जाते हैं अस्पताल के अंदर, अटेंडेंट्स बाहर बैठना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पे बात कर लें कि अटेंडेंट भी 3-4 लोग होते हैं उनके, मैं सही कह रही हूँ? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि उसमें आप मना नहीं कर सकते। हम सिर्फ कोशिश ये करते हैं कि मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट उनके साथ अकम्पनी करे और बाकी अटेंडेंट्स को समझा देते हैं, उनको इतना फैसिलिटेट कर देते हैं। सबसे अच्छी जो नेमत है मोबाइल की, बाकी चीज़ों के अलावा, एक ये भी है कि हम मरीज़ से मोबाइल पे भी बात करा देते हैं ताकि फिर अंदर रश ना आए। इसके लिए अभी हमने ये किया है कि हमें कुछ अच्छे लोग मिले हैं, डोनर सारे ही अच्छे हैं, तो उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया है। तो हम एक बहुत बड़ा शेड वगैरह बना रहे हैं और उसमें जो मेन इशू है कि हमारे यहाँ फैसिलिटी जो है ना नहीं होती वॉशरूम वगैरह की, तो वो हम 2 कंटेनर लगा के उसमें 4-4 वॉशरूम बन जाएंगे और एक काफ़ी बड़ी फैसिलिटी होगी जहाँ पे लोग बाइज़्ज़त तरीके से थोड़ा सा बैठ जाएं, इंतज़ार कर लें। तो वो हम कर रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं वो कर देंगे। तो हमें कोई शिकायत नहीं है अटेंडेंट से। आम तौर पे कोई इस तरह नहीं करता। लोग समझते हैं हाँ, अगर आप ट्रीटमेंट सही नहीं दे रहे या आप बायस कर रहे हैं कि भाई इनका पेशेंट आ गया, वो पहले आए, हम दूसरे को देख रहे हैं। सिफारिश का रोल हमारे पाकिस्तान में है, मगर हम दूसरे को फिर निगलेक्ट नहीं करते। तो इसलिए आम तौर पे हमें कोई शिकायत ना मरीज़ों के अटेंडेंट से होती है, आम तौर पे अटेंडेंट को भी नहीं होती, बल्कि वो हमारी तरफ से मुतमईन होकर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम NICVD की बात करेंगे कि अब आगे वाले दिनों में जैसा से कहा कि लांडी में एक हॉस्पिटल, इस पर भी काम किया जा रहा है। इस पे आप किन एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड हैं कि नहीं, ये मुझे ऐसे मेरे टेन्योर में रहते मुझे ऐसे डिसीजंस लेने हैं कि इसमें और लोगों के लिए भलाई हो सके और उनके लिए आसानी हो सके? इसमें देखें, हमने जो सबसे बड़ी चीज़ की है उस सेटअप में, एक तो ये कि वो जगह काफ़ी बड़ी है, तो उसमें फैसिलिटेशन काफ़ी है अटेंडेंट्स के लिए भी। क्योंकि देखें, हम जो भी सेटअप बनाएंगे उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये देखना कि मरीज़ कराची के बाहर का भी आएगा। अगर वो बाहर का आएगा तो यकीनन उसके साथ जो कंपनी कर रहा है, तो वो हम उसके लिए होटल नहीं बनाएंगे, मगर कोई ऐसी फैसिलिटी होगी कि वो बाइज़्ज़त तरीके से रह ले, बैठ जाए और फैसिलिटेट हो जाए। तो वो जगह में हमने इन सब चीज़ों का ख्याल रखा है। और वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ ये है जो फ्यूचर के लिए है कि हमने वहाँ पे एनिमल लैब का एक पोर्शन रखा है और रिसर्च के लिए हम बड़ा एडवांस काम वहाँ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। हम तो दुआ गो हैं कि जितने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आपको वक्त के साथ साथ आ रहे हैं वो नंबर कम होना शुरू हो जाएं, क्योंकि यही हमारी कामयाबी है। क्योंकि सेहतमंद हमारी आवाम होगी तो उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारी आवाम को। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी नाज़रीन, ये हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर ताहिर साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। और वैसे तो देखें, ये सारी बातें वो हैं जो आप खुद अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।